नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें लगभग पहले तो 40-50 ईयर्स के बाद वो समस्या आती थी, लेकिन अब नवयुवक भी ऐसी समस्या में सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाथ पैरों में थकावट, हड्डियों में दर्द, मसल्स में पेन, हड्डियों में दर्द, बोन्स में, और बोन्स का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द रहता है और मसल में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और हल्का हल्का बुखार महसूस होता है शरीर में, और किसी किसी को भूख नहीं लगती। और अगर ये क्रम ज़्यादा दिन तक चलता है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी देखी जा सकती है, और जांच कराने पर विटामिन डी की भी कमी देखी जा सकती है और B12 की भी कमी देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति होने पर हड्डी में भी दर्द होता है, मसल्स में भी पेन होता है, और कुछ इसका जो प्रारंभिक कारण है वो उसका पाचन शक्ति का ठीक प्रकार से न होना, यानी कि शरीर में अगर मंदाग्नि है, अग्निमांद है और पाचन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका जो रस बनता है, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, अभिपक्को अग्निमांदेन, अग्निमांद के कारण अभिपक्व रह गया आहार, जो हम आहार लेते हैं वो अभिपक्व रह जाता है। अभिपक्को अग्निमांदेन यो रसासा निगद्यते, उसका जो रस बनता है रोगाणाम प्रथमो हेतु, सभी रोगों का प्रथम कारण ही बताया गया है वो अग्निमांद, जिसके कारण से आम विष बनता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सबसे बड़ा कारण इसका हड्डियों में दर्द, जो मसल पेन, ये सब होता है, इसका सबसे बड़ा कारण तो अग्निमांद या मंदाग्नि है। तो भोजन ऐसा करना चाहिए सुपाच्य जो आसानी से पच जाए, फल फूल सब्जी, इसका सेवन अधिक करना चाहिए। या जो लोग चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत अधिक करते हैं उनके अंदर भी आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है आंतों में वो बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और तरह तरह की परेशानियां होती हैं। इसी प्रकार से जो लोग भोजन बहुत एसिडिक लेते हैं या अम्ल का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे आजकल जो प्रचलन है चाउमीन वगैरह या मोमोज, इसमें वाइट एसिटिक एसिड पड़ता है, वो भोजन भी एसिडिक हो गया। या पानी पूरी वगैरह लोग खाते हैं तो उसमें पानी में एसिड ही मिलाया जाता है। तो इस तरह के भोजन में जो एसिडिक होता है, तो बॉडी जब एसिडिक होती है तो बॉडी अपने आप में पीएच को मेंटेन करने के लिए अल्कलाइन जो पदार्थ है वो बोन्स में होता है, कैल्शियम वगैरह हड्डी से, तो हड्डी से वो प्राप्त करता है पीएच मेंटेन करने के लिए। अगर हम एसिड अधिक लेंगे तो बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम वगैरह एब्जॉर्ब करती है अल्कलाइन को, तो इस तरह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड हमको नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा नुकसान ही करता है। जो फल फूल हैं या सब्जियां हैं हमारी, वो सब अल्कलाइन नेचर की होती हैं, तो उनका प्रयोग अधिक करना चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हड्डियां जब कमज़ोर होगी तो मसल भी कमज़ोर होगा और विटामिन डी की भी कमी इसमें हो ही जाती है एब्जॉर्प्शन की कमी के कारण, और फिर उसमें दर्द होता है। ये दर्द अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो फिर बुखार भी आ जाता है, और हल्का हल्का बुखार होगा, हो सकता है थर्मामीटर में ना भी आवे, लेकिन फिर भी सुस्ती बनी रहती है, थकान बिना कोई काम किए हुए। आजकल देखा गया है काम कुछ नहीं है फिर भी थकान बनी रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते भी नहीं हैं, टेबल वर्क है, फिर भी थकान बनी रहती है, तो उसका कारण यही है।
अब इसको आयुर्वेद के विधि से इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, कैसे इससे निजात मिल सकती है, तो एक बहुत ही अच्छा और छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। एक होता है अश्वगंधा, इसको नागौरी अश्वगंध कहते हैं, पंसारियों के यहाँ आसानी से मिल जाता है। और नागौर एक स्थान का नाम है राजस्थान में, वहाँ की अश्वगंध बहुत अच्छी होती है, अश्वगंधा, तो उसको लेना चाहिए। और ना मिले तो चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, ये नागौरी अश्वगंध है, ये नागौरी अश्वगंध है। और इसको एक इसका परीक्षण है कि इसकी ये जड़ होती है, और जब इसको आप ऐसे तोड़ेंगे तो खट से टूटती है। ये इस प्रकार से खट से टूटेगी। और ये बैतरा सोंठ होती है, जो घर में हम लोग प्रयोग करते हैं सोंठ का, वो भूरी होती है, ये सफ़ेद सोंठ होती है। ये देखिए, ये इसको बैतरा सोंठ बोलते हैं या सफ़ेद सोंठ बोलते हैं। ये पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। तो इनका अलग अलग चूर्ण बना लें, ये नागौरी अश्वगंध का और ये सोंठ का कूट पीस करके इसका चूर्ण बना लें। 2 चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़, लौ भस्म किसी अच्छी कंपनी की ले लें। बहुत से लोग पूछते हैं किस कंपनी की लें, तो कंपनी देखिए, धूत पापेश्वर कंपनी एक है, महाराष्ट्र की है। और वैद्यनाथ कंपनी, जो हमारे यहाँ प्रचलित दवाएं वैद्यनाथ की अच्छी मानी जाती हैं। और उसके बाद शर्मायु आयुर्वेद है, इनकी सबकी दवाएं अच्छी हैं, भस्म भी अच्छा है। तो इसमें से किसी कंपनी की जो सुलभ हो उसको ले लें। तो लौ भस्म लेना है 1 रत्ती। 1 रत्ती में 120 मिलीग्राम होता है, तो उसको अंदाज लें और 1 रत्ती लौ भस्म निकाल लें और उसको किसी कटोरी में इस प्रकार से डाल लें। और आधा चम्मच ये बैतरा सोंठ जो कूट करके रखे हैं, उसका लगभग आधा चम्मच ये डाल लें उसी कटोरी में। और अश्वगंधा, जो अश्वगंधा आपने कूट पीस करके रखा है, उसको भी आधा चम्मच की मात्रा में इसे मिला दें। अब ये 3 चीज़ें हो गई। 1 रत्ती यानी 120 मिलीग्राम लौ भस्म, आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और आधा चम्मच ये सोंठ, सफ़ेद सोंठ का चूर्ण। ये 3 चीज़ों में इसमें शहद मिला लें और अच्छी प्रकार से मिला करके इसको सुबह शाम चाटें। पहले ये सब दर्द वाली परेशानी 50-60 के बाद होता था, लेकिन अब हमने देखा है कि 30 के भी एज में थकान महसूस हो रही, हड्डियों में दर्द हो रहा है। उसका कारण है कि एसिडिक फूड का अधिक मात्रा में सेवन, इसलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो एसिडिक फूड का सेवन बंद करें और इसका सेवन करें। इस औषधि का सेवन ये निरापद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हीमोग्लोबिन भी ये बढ़ाता है और मसल पेन और जो हड्डियों में दर्द होता है उसको भी ठीक करता है। इसको अच्छी प्रकार से इस प्रकार से मिला लें। इसको अच्छी प्रकार से मिला करके और इसको सवेरे शाम खाली पेट चाटें तो और अच्छा है। स्वाद भी कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से चाट सकते हैं। सोंठ के कारण थोड़ी चरपरी है और इसका सेवन 3 सप्ताह तक तो ज़रूर करें। 3 सप्ताह में परिणाम आ जाता है, हड्डियों का दर्द ठीक होने लगता है और स्फूर्ति आती है, और जो हल्का सा ज्वर रहता है, बुखार रहता है, वो भी भाग जाता है, दूर हो जाता है। और अगर ज़्यादा दिन की ये परेशानी है, मान लीजिए 1-2 साल से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो 3 महीने 90 दिन लगातार ले लें। और जैसा मैंने परहेज़ बताया है उसको परहेज़ कर लें खाने पीने में, और पेट ठीक रखें। अगर एब्जॉर्प्शन ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, तो ऐसी समस्याएं फिर आएंगी नहीं।
लेकिन कारण यह है कि हमारा जो भोजन है उसी में गड़बड़ी होती है, तो अग्निमांद के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। एब्जॉर्प्शन कम होता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी के सेवन से आयरन डिफिशियंसी तो निश्चित ही होती है, फिर विटामिन डी की कमी होती है, B12 की कमी होती है, आयरन की कमी अगर तीनों साथ साथ हो गई तो समझ लीजिए कि दर्द तो होना ही है। तो इस नुस्खे का प्रयोग करें और कमेंट में हमारे आयुर्वेद विकास हमारा जो चैनल है इस पर कमेंट करें कि आपको क्या लाभ मिला। और जिन लोग भाइयों ने हमारा सब्सक्राइब कर रखा है आयुर्वेद विकास को, उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी नहीं किया है वो आराम से कर लेंगे। जय धन्वंतर, जय श्री राम।